हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, उनमें से आप लोगों को कुछ भी मोटिवेशन जो है वो मिली है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। उसमें से कुछ भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। आप डेफिनेटली बहुत ही रिलैक्स्ड और बहुत ही एक्टिव फील करेंगे। एक एक पॉइंट मेरी वीडियो का अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में चेंजेस जो है वो नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों को जो है अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ को चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाए, हेल्दी हो जाए, हमारा वेट लॉस हो जाए। कई बार उनको लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, एक अच्छी गाइडेंस जो है वो नहीं मिल पाती है। तो मेरे पास वो दोनों ही चीज़ें हैं, सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मेरे पास। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ को बिना कॉम्प्लिकेशंस के जीना, बिना किसी स्ट्रेस के जीना, तो आप लोग मुझसे अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। एक अच्छा एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्थ टिप्स मिलेंगे, लाइफ के साथ रिलेटेड टिप्स मिलेंगे, मोटिवेशनल टिप्स मिलेंगे, जिससे आपकी लाइफ जो है वो टोटली चेंज हो जाएगी। तो आज की वीडियो ऐसे टॉपिक पर है जो आप सब लोग उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। जो लोग भी उस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है वो आज होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग नॉलेज जो है वो आप लोगों को इस वीडियो से मिलेगी। तो बिना किसी वेट के, बिना किसी देर के, मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है। हर एक एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, कोई मिडिल एज, कोई एडल्ट हो, टीनेजर हो, या फिर कोई ओल्ड एज हो। हर एक एज ग्रुप को जो है वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो है वो डायबिटीज़ की वजह से आ रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। तो जिसकी वजह से अपना अपना सबसे मेन प्रॉब्लम है कि अपना खाना पीना उनको बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे टिप्स जो आपको डायबिटीज़ से रिलीफ जो है वो मिल सकता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो डायबिटीज़ है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। दोनों डायबिटीज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ना, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद कर देता है। हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, जिस वजह से हमें टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन बनना बंद कर देगी हमारी बॉडी, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें शुगर लेवल हमारी बॉडी में जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है वो लेने पड़ते हैं थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू मेडिसिन्स। उन मेडिसिन में क्या होता है, स्टीरॉयड होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो उस वजह से हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है हमारी बॉडी को, और तभी बॉडी जो है वो वर्क कर पाती है। लेकिन उससे क्या होता है, शुगर लेवल हमारा बिल्कुल, डायबिटीज़ हमारी ठीक नहीं होती। जो शुगर लेवल इंसुलिन बंद कर देती है हमारी बॉडी बनाना, वो आर्टिफिशियल इंसुलिन हम बॉडी में जो है वो जा रही है, तो हमारी बॉडी जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर रही है। तो वो बिल्कुल ही एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, बिल्कुल नेचुरल नहीं है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटिक्स नेक्स्ट आ जाती है। टाइप 2 डायबिटिक्स वो कैसे होती है, हमारी जो अनहेल्दी ईटिंग हम करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते जब हम, उसकी वजह से जब हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी हमारी बॉडी में जब आनी स्टार्ट होती है, ओबेसिटी होती है, तब हमारी बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अनहेल्दी ईटिंग के कारण होती है। हम कुछ हमारा वर्कआउट ज़्यादा नहीं हो पा रहा, या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे स्टमक के अंदर पैनक्रियाज के बिल्कुल आसपास, पैनक्रियाज के सराउंडिंग में क्या होता है, जब फैट जमा हो जाती है, एक्स्ट्रा फैट जब वो उसके आले दुआले साइड में जो जब जमा हो जाती है, लग जाती है उसके साइड पे फैट, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में तब इंसुलिन बनना बंद कर देता है। और वो फैट जो है वो एक्स्ट्रा फैट होती है, जिसको हम विसरल फैट भी बोल देते हैं, जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। तो जब वो हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा होती है, तो हमारा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो बनना जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, और शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो होने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर हमने अपना मोटापा
ही ठीक कर लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो कुछ ऐसे, अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो हमें डायबिटीज़ के दौरान यूज़ हेल्पफुल करेंगे, हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले तो पॉइंट है कि वाटर हमारी बॉडी में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, क्योंकि पानी से ही हमारी बॉडी जो है वो चल रही है। जब तक हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहेगी तब तक हम कोई भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक्टिवनेस नहीं आएगी। वाटर कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो हम सब लोगों को पता है। लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग अपना जो वाटर है उसकी क्वांटिटी को बॉडी में प्रॉपर तरह से नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं पता होता कितना पानी पीना है और कितना नहीं पीना। हम लोगों को अंदाज़ा ऐसे लगा लेते हैं कि हाँ 3 लीटर पानी जो है वो इनफ है एक दिन में, लेकिन ऐसा हर किसी इंसान के लिए नहीं है। पहले मुझे भी नहीं पता होता था कि पानी कितना पीना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमने भी अपने सीनियर कोचेस से सीखा कि पानी को कैसे पीना है और कितना पीना है। पानी को हमेशा अपने वेट के अकॉर्डिंग पीजिए, जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपका पानी जो है वो पीना चाहिए। 20 kg के पीछे 1 लीटर पानी होता है, उस अकॉर्डिंग अपना पानी को सेट कर लीजिए, मेजरमेंट करके उतना पानी डेली पीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट 50 kg है तो आप फिर से 3-3 लीटर 4-4 लीटर पानी पी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, उस पानी का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कोई, आप लोग बोलेंगे कि पानी तो हम ज़्यादा ही पी रहे हैं, लेकिन क्यों इतना बेनिफिट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा? वो इसीलिए अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि आप पानी एक्स्ट्रा पी रहे हैं। या ये बैठकर पीना चाहिए, सिप सिप करके पानी को पीना चाहिए। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, रिफाइंड शुगर को अवॉइड कीजिए। आई थिंक रिफाइंड शुगर तो नॉट कंपल्सरी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। रिफाइंड शुगर आई थिंक हर किसी को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रिफाइंड शुगर आधे से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं टूडेज जनरेशन या आजकल के टूडेज टाइम में, तो वो किस वजह से आ रही हैं? यही रिफाइंड शुगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट जो है वो उसका आ रहा है, बहुत ख़राब कर रही है हमारी बॉडी को। उसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास फ्रूट्स हैं जिसमें सुक्रोज का मीठा है, नेचुरल मीठा है, जो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा बल्कि हेल्दी रखेगा हमारी बॉडी को। इसलिए फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, एक्सेप्ट मैंगो, चीकू, ग्रेप्स और बनाना। इन 3-4 फ्रूट्स को अवॉइड करेंगे अगर आप लोग, तो बाकी के सारे फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हम रिफाइंड शुगर को छोड़ रहे हैं और उसकी जगह पे हमारी बॉडी को कुछ तो मीठा चाहिए ना, तो वो मीठा हम इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें कंज्यूम करनी है। वेजिटेबल्स आप लोग इन द फॉर्म ऑफ स्नैक्स, इन द फॉर्म ऑफ सैलेड ले सकते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वो एक तरह से हो जाती हैं जब वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो होती हैं। लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई स्पाइस ऐड मत कीजिए। हल्का सा सेंधा नमक जो होता है ना, उसको डालिए अपनी जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स आपने की हैं। आप कैरेट को बॉईल कर सकते हैं, बीन्स को बॉईल कर सकते हैं, कॉलीफ्लावर लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए। इकट्ठी 3-4 वेजिटेबल्स को बॉईल कीजिए, उसको एक प्लेट में निकालकर जब बॉईल हो जाए तो उस पर हल्का सा ब्लैक पेपर डालकर और साथ में सेंधा नमक डालकर आप लोग उसको ले सकते हैं। बहुत ही एक हेल्दी स्नैक्स जो है वो आप लोगों का वो हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उससे आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए, अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स हमें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने हैं, क्योंकि आजकल साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस क्या कह रही है कि सबसे ज़्यादा अगर कैंसर का जो रिस्क है वो अगर पाया गया है तो वो है डेयरी प्रोडक्ट्स में। सबसे ज़्यादा अगर कैंसर हो रहा है आजकल तो वो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से हो रहा है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा आजकल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की मिलावट जो है वो की जाती है कि वो कैंसर रिस्क को बढ़ा रहे हैं। डे बाय डे जो कैंसर रिस्क बढ़ रहा है, पहले क्या होता था कि किसी एक आधे इंसान को ही कैंसर के बारे में हम सुनते थे कि हाँ कोई एक आधा ही होता था इंसान, हम सुन लेते थे कि हाँ उसको कैंसर हुआ है, ऐसे ऐसे करके। तो आजकल तो देखिए कितनी कॉमन हो चुकी है कैंसर की प्रॉब्लम कि हर किसी
हम मतलब कॉमनली अब सुन रहे हैं कैंसर को, कि किसी को हो गया या किसी को, बहुत सारे देखिए सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी कैंसर हो रहा है, नॉर्मल पीपल जो भी हम लोग हैं, तो आजकल तो देखिए बहुत ज़्यादा कैंसर इसको बढ़ रहा है। तो वो सब किस वजह से हो रहा है? डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोगों को अवॉइड करने चाहिए, हर किसी को अवॉइड करने चाहिए। कभी कभार आप लोग ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अवॉइड ही रखिए। प्रोसेस्ड फूड, डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि वो हमें नहीं पता कि प्रोसेस्ड फूड या जो उसको कब तक पैक करके रखा हुआ है। अब देखिए हम लोग जब मार्केट्स में जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, तो जब कुछ सब्जियां, कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं जिनको पैक्ड करके रखा होता है, जो स्टोर्ड होती हैं। आजकल तो पीस जो है, मटर वगैरह हैं, या मिक्स वेज जो है वो एक पैकेट में हमें बंद करके मिलती है कि घर जाओ इसको धो के बना लो बस। तो वो पैक्ड होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं, पहले से ही उनको हाफ बॉइल्ड करके उनमें कुछ ऐसा केमिकल डाल के उनको ऐसे बना दिया गया होता है कि वो कभी ख़राब नहीं होती है पैकेट में जाकर भी, पैकेट में बंद होकर भी। तो वो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स डाले होते हैं, तभी वो इतनी देर तक सही रहती हैं। तो आई थिंक प्रोसेस्ड फूड अवॉइड, पैक्ड फूड अवॉइड करना है। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, या फिर बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो पैक्ड हमें मिलते हैं मार्केट्स में, या प्रोसेस्ड फूड्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ड्रिंक्स आ जाती हैं, जूस वगैरह जो प्रोसेस्ड होते हैं, बेकरीज में या स्टोर्स में मिलते हैं। इतनी इतनी बॉटल्स होती हैं, फ्रेश, उसमें लिखा होता है फ्रेश जूस, ऑरेंज फ्लेवर का, अनार फ्लेवर का, मिक्स्ड फ्रूट जूस, ऐसे करके प्रोसेस्ड आइटम्स बहुत सारी हैं। अब एक एक का मैं नाम तो लेकर नहीं बता सकती आपको, हम लोगों को पता ही है, इतनी तो हमें नॉलेज है कि कौन कौन से प्रोसेस्ड फूड होते हैं, लेकिन वो हमें अच्छे लगते हैं। वो हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसमें प्रॉपर मीठा है अमाउंट में, लेकिन है क्या उसमें भी कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे मिलाए जाते हैं जिससे वो कभी ख़राब नहीं होते। वैलिडिटी होती है उनकी ख़राब होने की, एक पॉइंट पे वो ख़राब होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक वो सही भी रहते हैं। तो उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ही ऐसे मिलाए गए होते हैं जिससे उनका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। कुछ आर्टिफिशियल मीठा जो है उनमें उसमें मिलाया जाता है, तो वो चीज़ें इसलिए हमें बाद में ख़राब करती हैं। तो प्रोसेस्ड जो जूसेस होते हैं उनको तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर जूस पीने का मन है तो आप लोग फ्रेश फ्रूट्स लेकर आएँ, घर में उसका जूस बनाइए, लेकिन बिना उसको छान के पीना है। पल्प नहीं उसका निकालना है, विद पल्प आप जूस को पिए, तो उसमें आपको क्या है कि फाइबर मिलेगा आपकी बॉडी को, वो ज़्यादा हेल्दी होगा हमारी बॉडी के लिए। तो ऐसे करके हम लोग कुछ घर में वेजिटेबल जूस बना सकते हैं। गाजर का जूस, बीटरूट ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, उसको मिक्स करके हम लोग जूस बना सकते हैं। एप्पल का जूस बना के पी सकते हैं, ऑरेंज का जूस बना कर पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसमें मीठा मत डालिए किसी भी तरह का। फ्रेश जूस से ऐसे निकालिए और उसको ऐसे ही पी जाइए विदाउट स्टेनिंग। ओके, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में आपको बताया था। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है वो खाइए, उससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने से। एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट लेना भी हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट कभी भी इंटेक नहीं करना है। एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट लेना भी हमारे लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट कभी भी इंटेक नहीं करना है। खास करके जब हम कोई सब्जी घर पे वेजिटेबल कुक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें सॉल्ट कम लग रहा है, तो हम लोग ऊपर से ऐड करके सॉल्ट को वो सब्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल गलत है ये बहुत ही ख़राब, हार्मफुल हो सकता है हम लोगों के लिए। एडिशनल सॉल्ट ऐड करके हमें कभी भी कोई वेजिटेबल नहीं खानी चाहिए। जो सॉल्ट ऑलरेडी वेजिटेबल में कुक हो चुका है वही सॉल्ट हमारे लिए अच्छा है। एक्स्ट्रा सॉल्ट हमारे लिए कंज्यूम करना ऐसे ही रॉ अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट्स को नोट जो है वो कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। हमेशा एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। हम लोग सैलेड खाते हैं अक्सर खाने के साथ। हम खाना खा रहे हैं, चलो सैलेड हमने कट कर लिया और साथ साथ में हम सैलेड कंज्यूम कर रहे हैं। सैलेड को कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सैलेड अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो हमेशा एज अ स्नैक्स सैलेड को कंज्यूम करें, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा।
जो न्यूट्रिएंट्स हमें उस सैलड को खाने से मिलने हैं ना, अकेला सैलड खाने से, वो हमें हमारी रोटी सब्जी के साथ हमें नहीं मिल पाने। तो इसलिए हम लोग वी विल ट्राई कि हम लोगों को जो सैलड है एटलीस्ट खाना खाने से हाफ एन आवर पहले या 1 आवर पहले, 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले अपना सैलड खा लीजिए। अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोग सैलड को भी खा सकते हैं। जब विंटर्स होती हैं तो कैरेट का सैलड बहुत ज़्यादा आता है, रेडिश आती है, कैरेट आता है, तो बहुत सारा सैलड अच्छा ऐसा होता है। लेट्यूस आती है, तो विंटर्स में तो हमारे पास टमाटो होता है और कुकुम्बर होता है। तो इस तरह से हम लोग अकॉर्डिंग टू सीज़न वाइज अपना सैलड को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन खाने के साथ उसको अवॉइड रखिए। जूस बनाकर पी सकते हैं, तो जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, लेकिन उसको बिना स्टेन किए पीना है, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइबर जब हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ा और मेन पॉइंट जो है अब मैं आपको बताने वाली हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें, वो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डायबिटीज़ हमें हो तो जाती है, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण डायबिटीज़ हो गई, लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में होता है। कई बार हम लोग सभी जो होती हैं हमारी रेमेडीज़ को अप्लाई कर रहे होते हैं, सारा डाइट प्लान हमारा अच्छा चल रहा होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में क्यों नहीं रह रही। अब हमने ये तो देखा ही नहीं भाई कि हमें स्ट्रेस लेवल भी कितना ज़्यादा है, हमें टेंशन्स है, स्ट्रेस है, वो ही आपकी डायबिटीज़ को, आपके शुगर लेवल को नॉर्मल नहीं होने दे रही है। सो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, अपना टेंशन जो है अपना कम कीजिए, किसी के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो है हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पॉइंट जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस आपने अगर मैनेज कर लिया तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है, पीसफुल स्लीप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्लीप ऐसी नहीं कि हम लोग लेटे और बस सो गए, स्ट्रेस से भरा हुआ हमारा ब्रेन है और हम लोग अपनी स्लीप ले रहे हैं। बिल्कुल माइंड फ्री स्लीप हमें लेनी है, स्ट्रेस फ्री स्लीप जो है वो हमें लेनी है। हमारे दिमाग में उस वक्त कुछ भी ऐसा वैसा नहीं चलना चाहिए जिससे हमारी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसा वैसा सोच रहे होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे होते हैं कि हमारे सोते वक्त भी वही दिमाग में चलते रहते हैं, तो उस वजह से हमारी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब होती है। तो स्लीप डिस्टर्ब कभी नहीं होने देनी अपनी। 6 से 8 घंटे की स्लीप हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें डेली लेनी ही लेनी है, लेकिन वो भी पीसफुल स्लीप लेनी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हमारी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो सकती है और हमारी लाइफ जो है वो एक्टिव भी हो सकती है, हमारी हेल्थ भी एक्टिव रहेगी और हम एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे। तो फॉर टेकिंग द बेस्ट डाइट प्लान आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहें, आगे से आगे शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे से आगे वीडियोस को शेयर कीजिए और लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर कीजिए। थैंक यू।